सबसे पहले बात कोलेस्ट्रॉल की। तो ये जानना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सही सुना आपने। कोलेस्ट्रॉल एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है जिसे लिपिड भी कहा जाता है और इसके कई फंक्शंस होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ट्रैवल कैसे करता है? ब्लड के जरिए। साथ ही साथ हर सेल में ये मौजूद होता है। आपके सेल को एक प्रोटेक्टिव कवर देता है और कुछ हार्मोन्स के बनने में मदद करता है। ये हमारे लिवर को पित्त यानी बाइल बनाने में मदद करता है, जो आपके खाने को ब्रेक डाउन करता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर बनाता है। लिवर लगभग 80% कोलेस्ट्रॉल बनाता है जो आपके शरीर में मौजूद होता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, HDL जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, LDL जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। खून ये दोनों कोलेस्ट्रॉल लेकर आपके शरीर से गुजरता है। HDL तो बिना किसी प्रॉब्लम के आगे निकल जाता है, कहीं पे स्टे नहीं करता। लेकिन अगर LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होगा तो वो सुपर ग्लू में लिपटा हो सकता है, आपकी आर्टरी की वॉल से टकराएगा, वहीं चिपक सकता है, तब बनता है प्लाक और इसीलिए LDL को स्टिकी कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। लंबे समय तक अगर प्लाक जमा होता रहता है तो ब्लड को वेसल्स में से निकलने में दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दिल तक और दिमाग तक नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको LDL कम ही रखना चाहिए। HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल प्लाक जमने नहीं देता, इसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। कुछ फैक्टर्स पहले से ही आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी एज, कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल हेल्थ कंडीशन हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो, किडनी डिजीज हो, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, ये सब मैटर करता है जब बात होती है कोलेस्ट्रॉल की। अगर आप ऐसे फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, ट्रांस फैट ज़्यादा है, या वो फूड आइटम्स जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो उसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बाकी डॉक्टर से जान लेते हैं। ट्रांस फैटी एसिड आर्टिफिशियल फैट्स होते हैं प्रोसेस्ड स्नैक्स में, बेकरी आइटम्स में। रिसाइकिल्ड ऑयल, इन ट्रांस फैटी एसिड कंटेनिंग ऑयल खाने से जो दिक्कत आती है, LDL कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो खत्म होते हैं, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को प्रोड्यूस करते हैं। रिफाइंड कार्ब जैसे मैदा, एक्सेस शुगर, सॉल्ट, ये सब आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो सोल्यूशन की बात करते हैं। फिजिकली एक्टिव रहिए। अब आप पूछोगे कि क्या फर्क पड़ता है फिजिकली एक्टिव होने से? तो होता ये है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव होंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी मसल्स उतनी ही ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स को इस्तेमाल करेंगे एनर्जी के लिए। दैट मीन्स कि आपके ब्लड में होगा कम सैचुरेटेड फैट। अब आपके खाने की बात करते हैं, तो ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से दूरी रहिए और अपने खाने में डाइटरी फाइबर यानी रफेज उसको बढ़ा दीजिए। जेल जैसा सॉल्यूबल फाइबर हमारे इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन को धीमा कर देता है, फैट को ट्रैप कर लेता है ताकि वो सारा का सारा एब्जॉर्ब ना हो, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। बैलेंस डाइट पर ध्यान दीजिए। साबुत अनाज, दलिया, ओट्स ये सब खाएं। फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। स्मोकिंग मत कीजिए, वजन को कम ही रखिए, अल्कोहल कम कंज्यूम कीजिए। साथ ही साथ अपने सॉल्ट इंटेक पर नजर रखिए। कुछ केसेस में बैलेंस डाइट लेना या लाइफस्टाइल में बदलाव लाना ये काफी नहीं होता, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन रेकमेंड करते हैं। मतलब खा लेना, लेकिन मेरी बातों का भी ध्यान रख लेना।